नाम जप ही भगवत प्राप्ति है। अगर नाम जप नहीं हुआ तो देख लो क्या क्या कर्म नहीं किए होंगे, लेकिन आज तक भगवान नहीं मिले। अब नाम जप करेंगे और वो त्रुटि नहीं होने देंगे जिससे ये जन्म भगवत प्राप्ति के बिना हमारा व्यर्थ चला जाए। ऐसी त्रुटि नहीं होने देंगे। प्रसाद जी, नाम जप मन को बहुत जलाते हैं। नाम जप मन के गंदे भाव को जलाता है। जो पापाचरण तुम्हें जलाता रहा है, तुम्हें दुर्गति पहुंचाता रहा है, उसी को जला रहा है। अब चुपचाप सह करके, अगर सहित सहित बाढ़े भगत ग्रह तनु गुरुहित गार, बस जैसे दवाई है, हमें बहुत गर्मी भी पैदा करती है, कड़वी भी लगती है, असहनीय पर हम खाते हैं, पैसा दे के खाते हैं, क्योंकि मुझे रोग नष्ट करवाना है। ऐसे भवरोग नष्ट करना है तो मुझे अभी तो जलाएगा, आगे चलकर वो आनंद देगा कि जैसे हम आपको कह रहे हैं ऐसे आप दूसरे को कहोगे। पर यह है कि अब समय, जैसे इसे कहा ना, दीर्घ काल तक। अब पहले जलाएगा, फिर देखना धीरे धीरे, फिर वही जलन रोने में बदल जाएगी। प्रभु मिल कब तक मिलोगे, जीवन की शाम होने जा रही है, कब मिलोगे ना। और चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन, प्रभु से मिलने का मन आने। अभी देखो भोगों से मन है, और जब मन पवित्र होगा तो प्रभु, और ऐसा भाव आने लगेगा जैसे जैसे नाम जप कर रहे हो, जैसे आंख मूंदे तो ऐसा लगता है कुछ पर्दा है पर कोई खड़ा है। जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो तो पहले ऐसे आभास होता है भगवान का, फिर धीरे 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 पर्दा हटना शुरू होता है। भगवान का जब साक्षात्कार हो जाता है, जीव परम पद का अधिकारी हो गया। अब लगे रहो, इतना मान के जैसे डॉक्टर से आपको यार दवाई बहुत कड़वी है, हमें बहुत गर्मी पैदा, बोले यही एक दवा है आपके रोग के लिए, यही दवा आपको तो खाना पड़ेगा ना। ऐसे ही मुझे जलन भी हो तो मुझे सहना पड़ेगा। अगर हम सह गए ये जलन तो सदा सदा के लिए जलन मिट जाएगी, और अगर नहीं सहे तो जलन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पापाचरण होंगे तो फिर हमारी जलन बढ़ती चली जाएगी। ये जलन जरूरी है, हृदय को ये पवित्र करती है। तो नाम जब तो एकदम अच्छा नहीं लगेगा, एकदम ऐसा लगता है यार इसे बंद करो और कुछ भी कर लो, हाँ ऐसा लगता है ना। तो वो वही मन को, जो मन हमको गंदी बातों, देखो मन ने कितनों को जेल पहुंचा दिया, मन ने तो पहुंचाया है, मन ने कितनों की ऐसी दुर्गति कर दी, ये पूछो मत, जिंदगी खराब कर दी। मतलब कितने लोग अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, मन की ही तो खराबी हो गई ना। तो मन को ठीक करना है, ये नाम जप ठीक करेगा, जलाएगा। जितना नाम जप करोगे, देखो आप जब नाम जप शुरू करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं, वो आ नहीं रही। आपको लगेगा इतनी गंदी बात तो हम वैसे नहीं सोचते जितनी इस समय नाम जप के समय सोचवा रहा है, सोचवा नहीं रहा। वो गंदगी जो जमा है अब वो निकल रही मन के अंदर से, अनेकों जन्मों की गंदगी जितना नाम जप करोगे वो निकलती दिखाई देती है। जो कच्चा साधक होता है, सत्संग नहीं मिला तो सोचता है इतना गंदा तो हम सोचते भी नहीं, जहां भजन में बैठो सोई गंदा आने लगता है। नहीं, आने नहीं लगता, जहां भजन में बैठो सोई गंदगी जाती निकलती है बाहर, निर्मल मन होने लगता है धीरे धीरे। पर खूब अच्छे से नाम जप करे तब। महाराज, ये नाम जप करते हैं, जब आनंद आता है तो लगता है कि मेरे नाम जप बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी कृपा है। जब नाम जप नहीं आता तो लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस जैसे जब नहीं आता। नहीं, आनंद आवे ना आवे हमको दवा की तरह खाना है, और हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। मनुष्य जन्म में ही तो सब कुछ करने की सामर्थ्य है। सुअर कुत्ता तो भजन नहीं करेगा, भजन तो मनुष्य में। हम हारे ना, ये मन हमको कहता है ये हमसे नहीं होने वाला भजन, तो कहते तुम मत करो, हम करेंगे। राधा 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 राधा, मन नहीं कहेगा चलो थोड़ा मनोरंजन, नहीं, राधा राधा राधा। मन को जिसने मार लिया हो गया भजन। 2 साल से आपके पास लगे हुए हैं। बहुत कठिन है मन को मारना। वो अपने पे आ जाए तो हमारी निंदा करवाने लगेगा आपसे। कुछ हुआ आज तक, कुछ लाभ मिला, वो आपको ऐसे प्रमाण दिखाएगा, तुमको क्या मिल जाएगा। ऐसे मन प्रमाण दिखा के भजन से हटा सकता है, ये बहुत बेईमान है। हमारी दुर्गति अभी तक इसी मन ने की है। आज वो सत्संग के घेरे में फंसा है तो इसलिए राधा राधा जप रहा है, लेकिन ये मत समझो कि फंस गया है, वो फौरन फंसा देगा आपको, निकल जाएगा। इसलिए निरंतर यहाँ पे वृंदावन में आपके दर्शन और वृंदावन के दर्शन तो आते रहते हैं। हाँ, आते रहोगे, बैटरी चार्ज होती रहेगी, नाम में रुचि बढ़ती रहेगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे नाम जब घंटे 2 घंटे किसी काम में व्यस्त हो गए और फिर वो रुक आया, किसी काम में ध्यान करने लग गया, तो मन जलन होती है कि मैंने 2 घंटे क्यों रोका या कैसे रुक गया। वैसे बहुत बढ़िया बात है, देवर्षि नारद जी कह रहे तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का नाम छूटे तो जलन होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। पर बहुत अगर यही अभ्यास चलता रहा तो धीरे धीरे आप इतने सावधान हो जाएंगे कि हर कार्य में आपका नाम चलेगा, आपसे नाम नहीं छूटेगा। पर वो आगे चलकर, अभी ये स्थिति नहीं है जी। नाम जब करते करते कभी किसी काम में लग जाता है, छूट जाता है, फिर उसके बाद है ना याद आ जाता है, तुरंत दोबारा वापस चालू कर देते हैं नाम जप। हाँ, तो हमने बताया है कि जो समय नाम जप हम नहीं कर पाए, उस कार्य में लगे रहे, वो कार्य को भी हम भगवान को समय सहित समर्पित कर दें। कि जैसे 8 बजे से 10 बजे तक प्रभु आपका भजन नहीं हुआ, पर ये कार्य हुआ, ये कार्य भी आपकी ही सृष्टि का है, तो ये भगवान ने आदेश किया यत करो, जो करो। तो हे भगवान 8 से 10 बजे तक का ये समय आपके चलो। तो इससे क्या होगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, इससे क्या होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, इससे आपको सुख मिलेगा, इसका फल मिलेगा। कार्य भी आपका हो गया और उसका फल भी आपको मिलेगा। देखो भगवान की भक्ति में लाभ ही लाभ है। जैसे आपने आज ठाकुर जी को अमुक वस्तु का भोग लगाएंगे, तो अब आपने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाई। अब ठाकुर जी का भोग लगा, पुण्य हुआ और आपके पाप नष्ट हुए, भोजन आप ही को पाना है। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाते, वो प्रसाद आपके सारे दुखों का नाश करेगा और पुण्य ऊपर से हो गया। ऐसे बनाया खाया वो बात अलग हो गई, भगवान का भोग लगा के पाया तो वही पुण्य बन गया, वही आपके सुख का हेतु हो गया। कर्म आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन वही कर्म भगवान को समर्पित कर दिया तो वो आपको भगवत प्राप्ति कराएगा और सारे दुख मिटाएगा। भक्ति में कोई घाटा है क्या, इसमें लाभ ही लाभ है। कर्म आपका, भोग प्रसाद आपका, भगवान कोई पा थोड़ी जाते हैं, वो तो समर्पित कर दिया, थोड़ी देर बाद अपने पाते नहीं पाते, लेकिन उसका पुण्य हुआ, पक्का पुण्य मिलेगा उसका, आपको लाभ मिलेगा उसका, और भगवान कृपा करेंगे, वही आपकी भक्ति बढ़ाने वाला बन जाएगा। तो इसलिए हम हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दें और कोशिश करें कि 2 घंटा खाली तो ना जाए, बीच में 4-5 बार राधा बोल ले, हर 15 मिनट में 10 मिनट में ऐसा अभ्यास बना, राधा ऐसी याद तो आ जाए। 1-1 घंटा भूल जाए तो बहुत कमी है। हमें लगता है हमको और अपने मन को मजबूत करना है कि यार 15-20 मिनट में एक बार तो राधा बोल सकते हैं ना, एक बार कोशिश करो। हाँ, कि 15 मिनट में एक बार राधा, चाहे जितना हम एकाग्र काम कर रहे हो, एक बार चुपके से राधा बोल लेंगे,
तो अगर हम 2 घंटे में 2-4 बार राधा बोला, पूरा समय समर्पित कर दिया, तो भजन ही माना जाएगा। गुरुदेव शुरुआत में अहम आ जाता है और मोह जागृत हो जाता है कि जैसे शुरुआत करते हैं तो कुछ टाइम अरसे के बाद क्या होता है, अहम आना। नहीं, वो तो जो चीजें जैसे तालाब में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब एक हाथी उतरे तो कछुआ मछली जितने सब आ रहेंगे ना, तो ये नाम बलवान हाथी है। जब हम भजन शुरू करते हैं ना, तो जितनी गंदगी होती है, अहंकार भी गंदगी तो है ना, मोह ममता भी तो गंदगी है ना, वो सब निकलना शुरू होती है। हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमको बस नाम शुरू रखना है, वही निकाल देगी, वही सब पवित्र कर देगी, वही हमको निर्विकार कर देगी। आप नाम जब केवल करते रहिए, जैसे सरोवर बड़ा शांत दिखाई दे रहा है, आपको कुछ नहीं, एक हाथी घुसे उसमें अंदर, तो जो भी वो हलचल मचाएगा तो ये सब कछुआ मछली सब बाहर निकलेंगे ना, तो मन रूपी सरोवर अभी हमको दिखाई दे रहा है कि बड़ा शांत है। और जब नाम रूपी मत वाला हाथी घुसा, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही सब बाहर निकलेंगे कूड़ा करकट। तब साधक डरता है कि यार हम दिन भर लगे रहते हैं तो इतना गंदा नहीं आता, लेकिन जब भजन में बैठो तब इतनी गंदगी। तो इसलिए भजन में, क्योंकि हम नाम मथन कर रहा है, अंदर गंदगी को बाहर निकाल रहा है, तभी तो निर्मल हृदय होता है आगे चलकर। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। ये सब गंदगी चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे मोह की, चाहे मद की, चाहे मत्सर की, ये 6 दोष है। इसी में आपने जैसे अहंकार ममता कहा ना, तो 6 दोषों में 2 दोष ये हैं। तो ये 6 दोष है, ये षड विकार जित अनग अकामा, 6 दोषों पर विजय प्राप्त कराता है ये नाम। तो ये इन्हीं के सब कूड़ा करकट निकलेंगे जो हमने पीछे किए, और जो जन्म जन्मांतरों में। तो ये एक ऐसी चिप है मन कि अनंत जन्मों का पूरा चित्र सहित इसमें भरा हुआ है, पूरा चित्र सहित। अब नाम जब उसको पूरा डिलीट करेगा, अब ये एक मैसेज डिलीट होता है, ये एक दबाव पूरा डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक मैसेज। तो अब जैसे काम के मैसेज 1 करोड़ है गंदी बात के, तो वही मैसेज है काम के। तो आप नाम जब कर रहे हो, मिट रहा, फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा है, तो आप ये तो देख नहीं पा रहे कि चौथा है, आपको लग रहा है 10 महीने से वही आ रहा है। तो 10 महीने से वही इसलिए आ रहा है कि लाखों वो तो मिट गए, लाखों मिट गए। अब कितने हो ठाकुर जी जाने उसमें, लेकिन एक काम की अगर करोड़ मैसेज है तो करोड़ बार वही आएगा आपके सामने, करोड़ बार। हर नाम उसको डिलीट कर रहा है, उसको मिटा रहा है। आपको ये सोचना है, अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको लगेगा कि यार हम 10 महीने से जब वही काम की बात, वही काम की बात, तो 10वें जन्मों से वही काम की बात करते चले आओ, तो वही सीन भरी उसमें, वही सीन बार बार निकलेगी, वही गंदी। और इतनी गंदी बात आपके मन में आएगी कि जो सोच नहीं सकते, क्योंकि वो सब भरा हुआ है गंदगी, सड़न, वो सब निकलेगी। ऊपर से चिकना है और अंदर से मवाद भरा है, ऐसा है हमारा मन। ऊपर से तो इतना बढ़िया स्वच्छ साफ, और अंदर देखो तो गंदगी गंदगी भरी। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इतना गंदे काम करवा सकता है ये, कि जो खुद सोचकर तुम्हें लगेगा कि आप हम क्या करें, इतना गंदा करवा सकता है कि आप खुद सोच के ग्लान में करेंगे कि छी इतना गंदा कर सकता है। वही गंदगी नाम निकालता है। जो नाम जाता है तो ये गंदगी बाहर निकलती है, तो साधक देखता है अरे ये तो कितना मन गंदा चिंतन कर रहा है, तो जब भजन में बैठो तब गंदा हमसे नहीं होने वाला। नहीं, घबराओ मत, काम शुरू है, गंदगी निकल रही, निर्मल जहां मन हुआ तो भगवदानंद छा जाएगा, आप आनंद देने वाले बन जाएंगे। सातरत सातरत सा लोकांत तारयति, इसलिए डरो मत, घबराओ मत, बहुत अच्छा मार्ग है और घाटा कुछ है नहीं भाई इसमें। कि 1 लाख रुपया लगाया, कोई लाभ तो मिला नहीं, रुपया वाली बात तो है नहीं, रुपया कमाओ खाओ आप। नाम जब की बात है, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन आए तो 1 रोटी किसी को दे दो, नहीं आए तो आप राधा 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 राधा, सब कुछ इसी से हो जाएगा। गुरुदेव जैसे हम नाम जप करते हैं और अहम सूक्ष्म भी अपने अंदर ना बने, तो उस वजह से नाम जप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। हाँ, वो बात तो हम अलग है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, वो दवा है, वो सब ठीक कर लेगा। नाम और नामी अभेद है ना, तो हम जैसे राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप रहे हैं, तो भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर हम गिर भी पड़ेंगे तो भगवान हमें बचा देंगे। जो हमें अनुभव होते हैं उसकी सत्यता का प्रमाण कैसे मिलेगी? सत्य अनुभव हो रहे हैं ये हमारी, जैसे बिल्कुल हमारे माया के माया रूप है जैसे। एक बात बच्चा ये समझने की, अभी तो अनुभव कोई ऐसे है ही नहीं हमारे पास, लेकिन जैसे हम पेट में कवल पा रहे हैं, तो हमको हर कवल का अनुभव हो रहा है कि हमारे पेट ही में जा रहा है, और हर कवल हमारी क्षुधा निवृत्ति करता जा रहा है, तुष्टि पुष्टि करता चला। और जब हम भर जाएगा पेट, तो हमें किसी और से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर आएगा कि यार हमारा काम हो गया है। हाँ, तो वो जो सत्य वस्तु का अनुभव, वो किसी बाहरी से प्रमाण नहीं, वो जाने मोरी छाती ले अपने, हाँ अपने मन को शांति मिलती है। हाँ, वो जो आपको लाभ है, जैसे एक भाई ने बताया कि इनका हृदय जलता है नाम के समय, तो केवल जलता ही नहीं है, कभी कभी आपको इतना उत्साह और आनंद भी देगा कि तभी तो आप जप पाएंगे। कभी जलेगा तो कभी कभी आपको लगेगा यार धन्य भाग हमारे कि हमको संत समागम मिला, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं। नहीं तो संसार में पूरा पूरा दिन लोग कैसा जीवन गंदा व्यतीत करते हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें भगवान नाम जपने को मिल रहा है। ऐसा कभी अनुभव भी होगा, ऐसा नहीं कि केवल जलाते ही रहे, दोनों काम होता है। अगर वो कुम्हार जो है मटकी को ऊपर से पीटता है तो अंदर से हाथ भी लगाता है, आप देखना हाथ लगा के दुलार। तो नाम भगवान ऐसा नहीं कि केवल जलाते ही रहेंगे, आनंद भी देंगे। महाराज जी, पर अंदर मन लालची हो गया, मन लालची थोड़ा हो गया, और जरूर हो जाना चाहिए, तभी तो नाम जप और चलेगा। साधन में आनंद में डूबा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही तभी हमारा भजन बढ़ता है। बहुत अच्छे बच्चे हो और हम सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब नए नए भजन मार्ग में लगो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरण छोड़ो, यही हमारी समाज सुधर जाए तो सब सुधर गया। चेतना जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे भूतकाल को मैं कैसे भूलूं? कभी कभी बहुत डिप्रेशन में चले जाता हूं। भूतकाल को याद कौन रखता है? नहीं, भूतकाल को कौन याद रखता है? अपनी माँ के घर में थे, याद है? भूतई काल तो है। हाँ, पूर्व जन्म में क्या थे, याद है? भूतई काल तो है। भूतकाल की स्मृति तुम रख ही नहीं सकते, माया मिटाती चली जा रही। परसों शाम के क्या खाया था, याद है? भूतकाल को मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा? हाँ, हमारी बात यह होती है कि जब हमारे द्वारा कुछ जघन्य पाप हो जाते हैं, बात समझना, जघन्य पाप होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, पापाचरण जब बन जाते हैं, तो हमारी बुद्धि में नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, ये बढ़ जाती है। उसी से हम परेशान हो जाते हैं। अब वो चाहे भूत की हो या भविष्य की हो या कोई वर्तमान की हो, ऐसा थोड़ी केवल भूतई में लगे रहते हो। भूतई का भूत नहीं है,
वो भविष्य का भी भूत है, वर्तमान का भी भूत है, पंचभूतों का भी भूत चढ़ा हुआ है। नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर गलत पापाचरण मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान से विमुख है तब लग कुशल न जीव कहूं सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती, जागृत की कौन कहे, भगवान से विमुख पुरुष को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। और हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमको समय नहीं देना उसको नाम जप में लगाना। ये भूत है, इसको नाम जप में लगाओ, राधा 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 राधा, अभी आनंदित हो जाओगी। और जैसे ये कहते कि भूतकाल की बातें विस्मरण नहीं होती तो गलत, ये काम माया है का है, वो अपने आप करती रहती है। नहीं आप बताओ 4 दिन पहले क्या खाया था, बोले याद नहीं है, अब याद करना पड़े तो याद नहीं, 4 दिन की बात, तो तुम भूतकाल की बात कैसे याद रखते हो। हमारे मन की दशा को पहले पकड़ो। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया, अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही है, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी, या पहुंच गई, वो दवा चल रही हो तो बात है, नहीं तो आगे पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। सैकड़ों भाई ऐसे आए जो कह रहे हम डिप्रेशन की दवा ले लेकर परेशान थे, लेकिन जब से सत्संग सुना, नाम जप शुरू किया, हम ठीक हो गए। ऐसे सैकड़ों भाई हमारे सामने ये बात करके गए। तो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन जो पहुंचते हैं उसका कारण समझो पाप, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक सोच। उसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, अभी आनंद आने लगेगा। चिंतन बदल जाए ना तो आनंद आपके चिंतन में है। आपका चिंतन नकारात्मक हो गया तो हमें एक बार सुनाया था एकांत में, 2 ब्राह्मण बैठे थे, तो एक धनी आया, उनको निमंत्रण करके ले गया और खवाया पियाया और 11-11 रुपया दक्षिणा दी। और उसमें एक ब्राह्मण संतुष्ट निकला और एक ब्राह्मण जल रहा था। तो पूछा जिस कि भाई आप संतुष्ट क्यों हो, प्रसन्न हो बड़े। तो उनका भाई आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने भोजन की भी व्यवस्था दी और 11 रुपया दक्षिणा दी। दूसरे से पूछा आप जल क्यों रहे हो, बोले जब आपने कहा निमंत्रण तो हमने सोचा 51 तो देगा ही, तो तुमने 11 दिया, हमारे 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। अब आप बताओ जजमान का दोष है या चिंतन का दोष है। चिंतन का दोष है ना, एक खुश है और एक जल रहा है। तो यदि हमारा चिंतन ठीक हो जाए तो हर परिस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। तो वो चिंतन ठीक होगा चित्तचोर प्रभु का चिंतन करने से। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और व्यर्थ का चिंतन बंद करो। अगर नाम जप नहीं करोगे तो व्यर्थ का चिंतन होगा, और व्यर्थ का चिंतन होगा परेशान करेगा। काहे को व्यर्थ का चिंतन, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साख। अस कही जपन लगे हरि नामा, आगे कविता है, अस कही जपन लगे हरि नामा। निरंतर नाम जप करने वाले को कभी भी कोई समस्या नहीं होती। भगवान शिव भी ऐसा विचार कर वही होगा जो भगवान ने चाहा है और नाम जप करने। तो हम काहे को ओवर थिंकिंग करें, ऐसा हो गया तो अरे भगवान है ना, नहीं ऐसा हो गया तो वो ऐसा भी भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है। तो हमें लगता है क्यों हम कल के लिए इतना चिंतित हो जाए कि दवा खानी पड़े। ओवर थिंकिंग क्यों, नकारात्मक सोच क्यों, नाम जप करके। अब आपका भगवान से परिचय नहीं इसीलिए है ना, नहीं आप भी तो भगवान के अंश हैं, जैसे हम भगवान के अंश हैं, आप भी अंश हैं, और आप भगवान से मतलब नहीं रखते, इसीलिए आपकी दुर्दशा है। और भगवान से अभी मतलब रख ले तो आप देख लो, हम यही पूरे जीवन देखा है, पूरे जीवन देखा उनका प्यार। ऐसे जैसे लिखा है ना, जो भक्तों के लिए भक्तन पाछे यूं फिरें जो बछड़ा संगाए, जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ये जीवन भर देखा है कि भगवान कैसे प्यार करते हैं। और आप भी अगर भगवान के हो जाए तो आपको अनुभव में होने लगेगा भगवान कैसे प्यार करते हैं।